हाँ, क्या बोला बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स होता है, मतलब बोलो R1 एक्ट होगा और बेटा R2, तो इसका मतलब फाइनल रिएक्शन कितना हुआ, ट्रिपल्स। ट्रिपल्स का मतलब बेटा 3 टाइम्स ऑफ R1। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर कितना था देखो, कितना इनिशियल टेम्परेचर बेटा, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। जब टेम्परेचर को चेंज करते हैं कहाँ से कहाँ तक, 20 डिग्री सेल्सियस से बेटा 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक चीज़ तो हम भूल गई कि ये जो एसआई यूनिट हम लोग को नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो उसको केल्विन में, क्या करें बेटा बोलो। तो 20 डिग्री को केल्विन कितना होगा ना, 273 ऐड करेंगे, 20 + 273 293 केल्विन, इतना तो सबको आता ही है। इसको बेटा 273 में 50 जोड़ दो, ये देखो इतना नहीं आता है मेरे को, 273 में बेटा 50 कितना, 3 7 5 12 के 1 कितना बेटा 323 323 केल्विन। बहुत आसान होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चुटकियों में निकल जाएगा बेटा। तो क्या निकलना मेरे को, ये वाला समझा, क्या बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स क्या होगा, ट्रिपल का मतलब इनिशियल जो रेट था अभी कितना हुआ, फाइनल रेट हो गया ट्रिपल्स। ट्रिपल्स मतलब बोलो, ट्रिपल्स मतलब 3 गुना हो गया इनिशियल का, कब, जब टेम्परेचर इतना हुआ, समझी। तो बेटा हम लोग केल्विन वाला लेना है, सुहा बेटा फॉर्मूला बोलो। एक्टिवेशन जी पूछा है, क्या क्या पूछा है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, वाह चलो बेटा फॉर्मूला बोलो, लॉग बेटा फॉर्मूला लिखने दो बेटा, K2 इजी लग रहा है बेटा कि भाई K1। अच्छा वहाँ क्या बोला, क्या चेंज हो गया, द रेट ऑफ ए रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, बेटा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर सच ए रिएक्शन, हुआ। तो बेटा बोलो लॉग K2/K1 और बेटा ये हाँ बाय 2.303 और बेटा R 1/T1 - 1/T2। अगर तुमको T2 आगे लाना है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स हुआ है तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट ही दिया है, हुआ। टेम्परेचर चेंज होगा तो बेटा रेट चेंज होगा, इसका मतलब रेट कांस्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम होगा। तो बेटा K2 में क्या डालेंगे, 3K1, समझा। क्योंकि K2 क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज हुआ टेम्परेचर से, तो इसका मतलब K का ही दिया है। ये जो रेट तुमको बोल रहा है इससे मतलब कि K1 इतना है, और जो मेरा K2 भी कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, समझी। तो बेटा इतना दूर समझा। एक्टिवेशन एनर्जी में रेट का मतलब ही रेट कांस्टेंट सोच लो। अब K काट दूँ, ठीक है, तो बेटा मैं मिटा दिया, कितना हुआ 3 ना बेटा। इधर लॉग का मतलब जानो, यहाँ बेस 10 तभी 2.303 आर लिखा होगा। आर का वैल्यू कितना बोलो तो 8.314, कितना है बेटा 8 तो इधर मैं लिख दूंगा 2.303 इंटू 8.314। अच्छा T1 कितना देखो तो बेटा, कितना है T1 है मेरा कितना 2, हाँ बेटा SI में लिखना है, गड़बड़ नहीं करना। T2 मेरे बेटे कितना है 323, ओके। तो अभी बताओ ये निकालेंगे क्या करेंगे, बोला कैलकुलेटर मार दो, कैलकुलेटर मारो। 2.303 इंटू 8.314, कैलकुलेटर मारने झमेला खत्म। ये वाला मारो तो बेटा 1/293 - 1/323 कितना है बेटा। इसको सॉल्व करने से फ्रैक्शन में है, कैलकुलेटर माइनस 30/94639। अच्छा बेटा मेरे को तो ये चाहिए, और log 3 ना, log 3 बेस 10, समझा। तो बेटा ये सबको इधर पार्सल कर दे, तो कितना लिखेंगे बोलो, log 3 ये बोलो 2.30। अच्छा याद रखो लॉग रहेगा ना, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बेटा मैं ये नंबर को छोटा चीज़ को पहले लिखूँगा, लॉग को बाद में मारूंगा। बोलो 2.303, यहाँ कॉमन मिस्टेक है, छोटे छोटे नंबर को बेटा पहले इंटू कर देना अगर तुम अच्छा चाहती हो तो। बोलो इंटू 94639 हुआ, इंटू बेटा बोलो log 3 मतलब बेस 10 मतलब ब्रैकेट, समझी। तो बेटा ये 10 मत मारना, लॉग सीधा मारना बेस 10 और नीचे 30, समझी। अब कैलकुलेटर मारो, तुमको एनर्जी मिलेगा इन जूल। कितना है बोलो, कितना निकला हम लोग कैलकुलेटर मारे तो बेटा 28819, इतना क्या निकला है मेरा, इतना निकला है बेटा जूल। अच्छा इसको किलो जूल करने के लिए बोलो सर बाई 1000 करेंगे, तो जैसे बाई 1000 करेंगे तो 28 पॉइंट बेटा 819 इंटू KJ, किलो जूल पर मोल,
समझा बेटा कैसे लिख रहा हूँ मैं? 38 किलोजूल। हाँ, पर मोल लिखना। बोलो 28 पॉइंट, अब 819 को मैं राउंड अप कर कैसे लिखूँ? चेक द आंसर, क्या दिया है? कितना दिया रे? 28.82 सब टाइम इसमें किलो 28.82 किलो जूल पर मोल, समझा?